यह कहानी इसी लड़की से शुरू होती है जो होश में आने पर देखती है कि यह व्यक्ति वही है जिसे उसने पिछली रात बचाया था। लेकिन विडंबना यह है कि उसने उस युवक को बुरी तरह से काट लिया है। यह युवक कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, यह नुआ वंश का उत्तराधिकारी है, मूल रूप से एक अलौकिक प्राणी। आमतौर पर यदि इनके कुल के किसी व्यक्ति को कोई काट ले या कोई मानव इन्हें काटे तो उस मानव की मृत्यु हो जाती है, परंतु यह लड़की तो पूरी तरह से स्वस्थ है। युवक तुरंत समझ जाता है कि यह कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि इसकी नियत पत्नी है। फिलहाल मामले को शांत करने के लिए वह उसे एक असीमित ब्लैक कार्ड देता है। लड़की तो यह पाकर बहुत प्रसन्न हो जाती है। लड़की सोचती है कि चलो नाश्ता करते हैं और फिर यहाँ से निकलती हूँ। युवक मन ही मन क्रोधित होकर मना करना चाहता है, लेकिन उसके मुंह से निकलता है हाँ। वह स्वयं हैरान है कि यह क्या हो रहा है। दरअसल काटने की वजह से उन दोनों के बीच एक रक्त समझौता बन चुका है। अब यह युवक चाहकर भी लड़की की कोई बात टाल नहीं सकता। वह अपने शरीर पर नियंत्रण खो चुका है। जब उसे एहसास होता है कि वह नियंत्रण में नहीं है तो उसे बहुत क्रोध आता है। वह लड़की से कहता है यहाँ से चली जाओ, लेकिन रक्त समझौते का नियम है, यदि आप अपने साथी के विरुद्ध जाएंगे तो दंड मिलेगा। जैसे ही उसने लड़की को भगाने की कोशिश की, उसका शरीर स्वयं ही जमीन पर लौटने लगा। वह दीवारों से टकरा रहा है, फर्नीचर तोड़ रहा है। बेचारे की हालत बहुत खराब हो गई। तभी उसके बॉडीगार्ड्स दरवाजा तोड़कर अंदर आते हैं और अपने मालिक की यह स्थिति देखकर डर जाते हैं। अब चूंकि लड़की ही इस दर्द की दवा और कारण दोनों है, इसलिए वे लोग लड़की को उठाकर सीधे अपने प्राचीन महल हवेली ले आते हैं। वहाँ का मुख्य सेवक लड़की को समझाता है कि अनजाने में ही सही, पर अब आप हमारे स्वामी जो कि नुआ वंश के सबसे शक्तिशाली नेता हैं, उनकी पत्नी बन चुकी हैं। आपको यहीं रहना पड़ेगा। लड़की डरकर पूछती है क्या यह अपहरण है? क्या तुम मुझे बंदी बना रहे हो? तभी नायक प्रवेश करता है और कहता है यह कैद नहीं है। अब यह जबरदस्ती की शादी आगे क्या मोड़ लेगी? क्या यह लड़की इस सर्प राजकुमार के साथ रह पाएगी? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले भाग में।